अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारे साथ बहुत अच्छी खबर है। तवील खुश्क साली का खात्मा हो रहा है। आज रात से बर्फबारी का कभी इम्कान है। कहां कहां पर बर्फबारी का कभी इम्कान है? मेरे साथ मौजूद है जनरल मैनेजर नेशनल हाईवे अथॉरिटी बलूचिस्तान आगा इनायत साहब। उनसे जरा पूछेंगे, वो हमें समझाएंगे। ये मैप भी आप देख सकते हैं, वो मुझे और आप सबको बता देंगे कि कहां कहां पर बर्फबारी का इम्कान है। और साथ ही एनएचए ने, जो मोटरवे पुलिस है या जो दीगर इदारे हैं, पीडीएमए है, जो भी है, उन्होंने क्या हिफाजती इंतजाम किए हैं। आगा साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताएं कहां कहां पर बर्फबारी का इम्कान है, ये जरा अगर इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बर्फबारी का वो है खोजक टाप पे, जो चमन के साथ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फबारी का इम्कान है। तकरीबन जो अभी तक प्रिडिक्शन आई है वो 20 सेंटीमीटर के करीब हमारी प्रिडिक्शन है इस टाइम, जो मुख्तलिफ हमारे वेदर चैनल है। चमन किला अब्दुल्ला जो कोजक टाप है, ये कोजक टाप पे जो है हमारे 3 कैंप्स भी हैं। और ये कोजक टाप पे जो है सबसे ज़्यादा इस टाइम स्नोफॉल की प्रिडिक्शन जो है वो हमारी चमन के साथ ही कोजक टाप है। तकरीबन 17 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है कोजक टाप का। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्फबारी के चांसेस हैं। ये किस टाइम होगी बर्फबारी? जरा टाइम भी हमारे नाज़रीन। बर्फबारी हमारी जो प्रिडिक्शन आई है मुख्तलिफ हमारे चैनल्स के मुताबिक वो 8 बजे से स्टार्ट हो रही है और कल सुबह 10 से 11 बजे तक मुसलसल ये बर्फबारी जारी रहेगी। आगे चले सर। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ज़्यादा वो ख़तरनाक सेक्शन है वो है हमारा खानोज़ी से लेके मुस्लिम बाग तक। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन है। तकरीबन 16 सेंटीमीटर की अभी तक जो है प्रिडिक्शन आई हुई है और ये भी तकरीबन कोई 10 बजे के करीब यहाँ पे शुरू होगी और अगली सुबह कोई 11-12 बजे तक यहाँ पे भी जो है प्रिडिक्शन है। ये भी ज़्यादा हमारा जो ज़्यादा प्रिडिक्शन है इस सेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा। टाइमिंग यही होगा? टाइमिंग तकरीबन कोजक से 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे कान में तर्जी पे ये पहुंचता है। ठीक है, आगे चले सर। इसके बाद हमारा जो तीसरा ज़्यादा ख़तरनाक सेक्शन है वो हमारा जो लकपास जिसको हम कहते हैं, लकपास पे हमारी लकपास। जी हाँ, मस्तूंग लकपास, ये हमारा लकपास का सेक्शन है। यहाँ पे लकपास पे ज़्यादा बर्फबारी होती है। चिल्तन पहाड़ के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। यहाँ पे भी हमारे कैंप्स मौजूद है, हमारा स्टाफ मौजूद है। टोटल हमारे बलूचिस्तान के जितने भी हमारे ये सेक्शंस हैं, टोटल कोई 18 के करीब कैंप्स हैं। इसके अलावा जो चौथा सेक्शन है ख़तरनाक, वो है कोलपुर मच के साथ, जो कोलपुर का वो है कोलपुर बाईपास पे, यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो ये 4 सेक्शन जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और ये हमेशा जो है जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पे ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। टाइमिंग ज़रा हमारे नाजरीन को अगर आप बता दें, ये जो 4 अहम सेक्शंस, लकपास, मस्तूंग, कोलपुर, ये जकबाबाद सीबी हाईवे, साथ ही खानोज़ई, कान में तर्जई, क्वेटा टू इस्लामाबाद हाईवे, फिर कोजक, क्वेटा टू चमन हाईवे, यानी बलूचिस्तान को दिगर सूबों से मिलाने वाली जितनी भी शहर है, आपने सारे अहम पॉइंट्स बताएं। टाइमिंग बर्फबारी का क्या है और दौरानिया कितना होगा? ऐसा है कि बर्फबारी ये है कि तकरीबन 8 बजे से स्टार्ट हो रही है। बर्फबारी हमारी 8 बजे से शुरू होके कंटिन्यू है, तकरीबन सुबह 10 से 11 बजे तक ये मुसलसल हमारी बर्फबारी चल रही है। इसके बाद ऑन एंड ऑफ मंडे को भी बर्फबारी होगी और ये कुछ देर के लिए, फिर मंडे को कम है लेकिन ज़्यादा हमारी आज रात को, कल सुबह 11 बजे तक बहुत ज़्यादा बर्फबारी है। ये मैंने भी है सारी कथा कलामी माप, मैंने कहा कि जी तवील खुश्क साली का खात्मा मुमकिन है, इसका कोई असर होगा? ज़्यादा है? जी हाँ, असर होगा। बारिश भी, इसके साथ बारिश भी चल रही होगी, सिर्फ बर्फबारी नहीं होगी बल्कि जहाँ पे बर्फबारी कम होगी वहाँ पे उसके साथ बारिश भी हो रही होगी। तकरीबन ये 2 दिन मुसलसल बारिश, कहीं पे बारिश कहीं पे बर्फबारी, तो ये 2 दिन मुसलसल यहाँ इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी होती रहेगी। आते हैं जरा सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा, इसका जिक्र नहीं किया, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे इस टाइम जो प्रिडिक्शन है मुख्तलिफ चैनल्स के हवाले से वो है 3 से 4 सेंटीमीटर की हमारी प्रिडिक्शन है। लेकिन यहाँ पे चूँकि मौसम गर्म होगा थोड़ा सा और इसके साथ बारिश भी मिक्स होगी, तो यहाँ पे चांसेस कम होंगे कि बर्फ़ को जो है वो
जमने का वो मौका मिल जाए, क्योंकि बारिश साथ होगी तो वो साथ साथ पिघलती रहेगी। आखिरी सवाल, रहमत जो है वो हमेशा जहमत बन जाती है, आपको पता है। अब जाहिर है जितनी भी हाईवेज है इस तरह हम इतने वेल इक्विप्ड नहीं है। NHA इन तमाम कौमी शाहराहों पर क्या कर रही है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी जैसे ही स्नोफॉल की प्रिडिक्शन आती है, बल्कि उससे भी पहले हम लोग हर साल अपना हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये जितने भी हमारे ख़तरनाक जो हमारे पोजीशंस हैं वहाँ पे हम अपने कंट्रैक्टर्स बाकायदा हम कंट्रैक्ट अवार्ड करते हैं। तकरीबन 18 लोकेशंस हैं, वहाँ पे हम अपने ठेके पर देते हो? जी हाँ, कंट्रैक्टर बाकायदा वहाँ पे कंट्रैक्टर मोबिलाइज होता है, कंट्रैक्टर की मशीनरी खड़ी रहती है, 24 आवर्स वो मशीनरी वहाँ पे मौजूद रहती है। तो जैसी स्नोफॉल की अलर्ट आती है हमारा स्टाफ ये सारा वहाँ पे मौजूद होता है, और जैसी बर्फबारी शुरू होती है तो सबसे पहले हम अपना जो हमारा ये होता है साल्ट वहाँ पे स्प्रे करते हैं। उसके बाद जब स्नोफॉल ज़्यादा जमना वो शुरू हो जाता है वहाँ पे रोड पे, तो फिर हमारी ग्रेडिंग और मशीनरी वहाँ पे अपना काम शुरू करती है। नेशनल हाईवे चूँकि 90% जो हमारा ट्रैफिक है, चाहे वो जो हमारा दो किस्म की हमारी ट्रैफिक है, जो हमारे पैसेंजर ट्रैफिक है या जो हमारी लोड कैरिंग ट्रैफिक है, इसका 90% लोड जो है वो नेशनल हाईवेज़ के ऊपर है। इस वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ये ज़्यादा जिम्मेवारी होती है कि वो अपने रोडों को 24 आवर्स लोगों के लिए खुले रखें। अच्छा, ये बताएं इम्कानात कितने हैं? ये जितने भी हाईवेज 4 अहम पॉइंट्स आपने जिक्र किए, कहाँ पर ट्रैफिक मुअत्तल होने का इम्कान है? हमारी कोशिश ये होगी कि बिल्कुल ट्रैफिक को मुअत्तल न होने दें। ठीक है, आपकी कोशिश है। हमारी ये कोशिश है। सफर करने वालों के लिए क्या हिदायत है? सफर जितने भी लोग कर रहे हैं उनके लिए हमारी एक रिक्वेस्ट ये होगी कि वो जो वहाँ पे मोटरवे पुलिस, जो लेवीज और जो पुलिस खड़ी रहती है उनके साथ वो भरपूर ताउन करें। उनके जो, क्योंकि हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहती है, हम उनको कहते हैं कि रोड अभी बंद कर दें ताकि हमारा स्नोफॉल का जो ऑपरेशन है वो मुतासर न हो। उस हवाले से वो उनके साथ ताउन करेंगे तो फिर उनको भी तकलीफ न होगी, और जो हमारी जो वहाँ पे मशीनरी, जो हमारा स्टाफ काम कर रहा होगा उनको भी तकलीफ नहीं होगी, और रोड हम जल्दी खोल सकेंगे। अगर वो रोड पे आते हैं, रोड पे वो उनकी मशीन या उनके गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उससे फिर हमारा जो स्नोफॉल रिमूवल है वो मुतासर होता है। हमारी मशीनरी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नहीं कर सकती है, इसकी वजह से बाज़ औक़ात ये मुश्किलात हो जाती है। वो भी इस वजह से कि वो जो मोटरवे पुलिस है या लेवीज़ है या पुलिस है उनकी इंस्ट्रक्शंस पे ये अमल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये फिर कभी कभी ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुअत्तल हो जाती है।